हेलो बच्चों, एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल रहा है पिछले सालों में। क्वेश्चन कहता है अ गर्ल एंटर अ स्टोर एंड बॉट एक्स फ्लावर्स फॉर $5। भाई टीसीएस का सवाल है, इसलिए यहाँ पे रुपए में नहीं डॉलर में चर्चा कर रखी है। ठीक है, सवाल पूरा दिख रहा है आप सभी को? सवाल पूरा दिख रहा है ठीक ठाक? यस और नो? आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, चलो अब बोलता है x और जो y है वो एक इंटीजर नंबर है। ये बात ज़रूरी है उसको कहना कि x और y की वैल्यू आप ऊटपटांग कुछ भी ना रख दो, ये एक इंटीजर नंबर है। इसका मतलब हमारे नंबर 1 से चालू होने वाले हैं, ये बात क्लियर है। और पॉजिटिव, व्हेन सी वॉज बॉट टू अबाउट टू लीव द क्लर्क सेड, क्या कहा उसने? इफ यू बाय 10 more flower, I will give you $2 and you will save 80 cents a dozen. The value of x and y is. नहीं समझ आया तो मैं आपको समझाता हूँ। बेटा इसमें सवाल में ऐसा कुछ दे रखा है कि यदि कोई लड़की x फ्लावर खरीदती है तो उसको $y के पड़ते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि जो x फ्लावर हैं वो उसने $y के खरीदे। ठीक है, ये खरीदने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे बताओ यदि उसने x फ्लावर $y के खरीदे तो बेटा एक फ्लावर कितने का पड़ा होगा उसको? तो आप बोलोगे सर $y/x का पड़ा होगा सर। अब आगे जाके मैंने जब लाइन पे थोड़ा गौर किया तो उसने जो सेविंग की है वो डजन के हिसाब से की है। एक दर्जन पे उसको 80% की सेविंग होती है। 80 सेंट का मतलब होता है 80%। ठीक है, तो यदि मैं इसको बोलूं कि यदि उसने एक दर्जन खरीदे होंगे तो बेटा एक दर्जन फ्लावर खरीदे होंगे तो एक दर्जन फ्लावर की कीमत कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे y/x × $12। इतना सभी लोग लिख सकते हैं। इसको मैं बोलता हूँ ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 है, या मैं बोलता हूँ ये मेरी सीपी पहली वाली कंडीशन के हिसाब से लगी हुई है। अब अगली कंडीशन की बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगली कंडीशन में बात क्या दे रखी है? अब बोलता है यदि आप ऐसा नहीं सर, अब क्या करो, आप 10 ज़्यादा खरीदो। तो भाई 10 ज़्यादा खरीदो। अब मैं इस इक्वेशन की हेल्प ले रहा हूँ। यदि मैं पहले x खरीद रहा था तो x में 10 ज़्यादा खरीद लिए, तो आपने जितना भी फ्लावर खरीदा है वो सब के सब में $2 में देने वाला हूँ। तो मेरा जो पैसा है वो ₹2 है। तो भाई मुझे बताओ यदि इसने 12 खरीदे होंगे, डजन खरीदे होंगे, तो कितने रुपए की सीपी पड़ी होगी? अब ये कंडीशन नंबर 2 होगी, सीपी 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो 12 दूनी होगी 24 और 24 को x + 10 लिख लो। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया मैंने। फिर से सुनो बेटा, ये 24 है, y मत मान लेना इसको, नहीं तो क्योंकि y यहाँ पे घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली सिचुएशन की सीपी इतनी है, दूसरी सिचुएशन की सीपी इतनी है। बोलता है सर इस वाली सिचुएशन से इस वाले में जाते हो तो आपको 80% की सेविंग होती है। अब सेविंग कैसे निकालते हैं? जब हम पुराने डाटा से करंट वाला डाटा घटा देते हैं तो जो वैल्यू आती है वही सेविंग 80 सेंट की। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटे में 80 सेंट मतलब 80%। बेटा 80% को जब हम तोड़ते हैं तो ये 4/5 के बराबर होता है, ये बात ध्यान रख लो। इसका मतलब ये जो माइनस करने पे वैल्यू आई होगी वो 4/5 के बराबर रही होगी। बोलो, ये बात समझ आई? अब यहाँ पे क्या करना है अपन को? यहाँ पे स्मार्ट तरीका लगाना है, इक्वेशन में उलझना नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे उलझते बैठ जाओ। क्या करो बेटा, पहले तो वैल्यू डालो। तो वैल्यू यदि मैं यहाँ पे डालना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे CP1 की वैल्यू कितनी है? 12y/x माइनस ये वाली वैल्यू कितनी है? 24/x + 10 और बराबर में कितना दे रखा बेटा? 4/5। अब इस इक्वेशन को लेकर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाऊँगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है C and D। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सवाल तो कंप्लीट हो रहा है और बन भी रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो मेरे पास सरासर गलत हो गया। अब बचे भाई 3 ऑप्शन। तो अब क्या करो, इनको बारी बारी से उठाओ। ये 100% आपको ध्यान रखो x टू बाय ऑर्डर दे रखा, मतलब ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू। तो अब इन तीनों ऑप्शन में से x और y की वैल्यू बस यहाँ पर डाल के LHS और RHS को चेक कर लो कि 4/5 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे इन सब में छोटा वैल्यू ये दिखता है, तो पहले मैं इससे ट्राई करता हूँ। तो x की वैल्यू 5 डालते हैं, तो यहाँ और y की वैल्यू 1 डालते हैं, तो बेटा ये बनेगा 12 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, x की वैल्यू कितनी डालेंगे 5, फिर लगाए माइनस का साइन, ऊपर लिखा बेटा 24, नीचे आ जाओ, तो ये x है, x की वैल्यू क्या डालना है 1, 1 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, काटोगे पीटोगे, तो ये 4/5 के बराबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको किसके बराबर दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं हमारा 4/5 के बराबर दिख रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर था वो हमारे पास कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी था। तो देखने में बड़ा सवाल है, लेकिन आप जब बनाओगे तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा और आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे और भी जानकारी के लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए बिना किसी देर किए हुए। जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले नए सवालों में। थैंक यू।